छठ पूजा और कार्तिकी पूर्णिमा को सबको बधाई, हार्दिक बधाई देते हुए शुभकामना का करते। जी हमारे उदय गुप्ता जी हमारे अद्र बिरादर से हैं, हम लोग राजभर बिरादर से हैं और चाहते हैं कि इनको टिकट मिले। हम एक मजबूत बना करता सभी करता पूरी करता ताकत लगा देंगे चुनाव जिताने के लिए। तमाम अपने मुद्दों पर सवाल उठाते हैं, तमाम समाज को आगे लाते हैं, लेकिन ये गुप्ता समाज है और कहीं ना कहीं आपके झंडे बैनर लेकर ढोने और समाज में चलने का काम करते हैं। तमाम लोग बैठे हैं इनके साथ और इनकी दिल की ख्वाहिश है कि एक बार नेताजी सिंबल से हमको चुनाव लड़ाएं। तो इस बार अगर सीट मिलेगा तो आप चुनाव लड़ेंगे? जी, इस बार चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे भी, क्यों जनता भी सब बोल रही है। ठीक है, आपको उम्मीद करेंगे और हमारी भी शुभकामना है कि आपको टिकट मिले और चुनाव जीत जाएंगे। तो कुछ एक अलग यूनिक क्या सोच विचार रहेगा समाज में विकास को लेकर? मेन चीज़ जनता की परेशानी को समझना। साथियों नमस्कार, इस वक्त उपस्थिति हमारी जनपद बलिया में, खास बात करूं तो बागी बलिया में है और बताते चलूं कि 48 नंबर वार्ड आता है। यानी कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि सुभाषपा के तमाम कार्यकर्ता है मेरे फ्रेम में दिखाई दे रहे हैं और कुछ ऐसे चेहरे हैं जो काफ़ी दिनों से पार्टी का सेवा देते हुए आ रहे हैं। कब से हैं और किसके वजह से हैं और क्या सेवा भाव रहता है पार्टी को लेकर, इनसे मैं सारी पहलू पे चर्चा करूंगा। देखा जाए तो तमाम लोग पार्टी में आते हैं, चले भी जाते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ कसर रह जाती है। लेकिन देखा जाए इनसे तो मैं बातें करूंगा, हर एक पहलू पर चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले नेताजी आपका स्वागत है। हाँ, हम अवधेश गुप्ता बसंतपुर ग्राम से बिलोंग करता हूँ। स्वदेव भारतीय समाज पार्टी के नगर विधानसभा अध्यक्ष इस समय वर्तमान में हूँ और यहाँ 48 वार्ड जो बसंतपुर न्याय पंचायत और करनई है उस क्षेत्र से जिला पंचायती की तैयारी पिछले 10 साल से कर रहा हूँ। पिछले 10 साल से आप तैयारी कर रहे हैं और तैयारी करते पिछले साल हमको टिकट नहीं मिला तो हम निर्दलीय मजबूरी थी हमारी, तो यहाँ पर हम निर्दलीय लड़ गए। तो लड़ने के बाद मान लीजिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अच्छा रहा और जनता का मान लीजिए सहयोग भी अच्छा रहा, लेकिन पार्टी के लिए वोट के लिए हम उन लोग को अपने पार्टी में चढ़ा दिए। निर्दलीय रहते हुए भी अपने पार्टी में वोट को चढ़ाए, स्वदेव भारतीय समाज पार्टी का वोट। और हम कहे तो भाई जो हमारा बाहरी वोट है तो जो जिताने का काम करेगा स्वदेव भारती का, उसलिए हम काम किए। अच्छा, क्या वजह रहा कि आपको निर्दल चुनाव लड़ना पड़ा? पार्टी में एक सेवा दे रहे थे। ये कारण था ना, तो हम यहाँ पर तैयारी बहुत पहले से हम 10 साल से कर रहे थे। करते करते मान लीजिए उस समय हमारी लंगड़ उंगड़ जो व्यवस्था थी यहाँ कार्यकर्ताओं का, वो पहले से चल रहा था और लास्ट में टिकट का ऐलान मान लीजिए यदि वो शिवदयाल यादव का हो गया तो वो अध्यक्ष लड़ने वाले थे, इसलिए हम लोग भी मान लीजिए अंदर अंदर समर्थन कर दिए। तो चलिए भाई वो अध्यक्ष तो लड़ेंगे, हमारी पार्टी का तो विकास होगा, तो इसलिए हम समर्थन कर दिए। तो लेकिन निर्दलीय जनता नहीं मानी, तो अब लड़िए, कम से बाहरी वोट काटेंगे तो हमारी पार्टी जीत जाएगी, इसलिए हम ये सोचकर। चलिए बात करेंगे कि वो कौन सा दौर था। आज 2024 चल रहा है, कितने साल हो गया जब पार्टी को आपने ज्वाइन किया? स्वदेव भारतीय समाज पार्टी 2006 से हम पार्टी में लगे हैं। 2006 से लगे? जी 2006 से लगे हैं लगातार पार्टी के लिए। मंत्री जी की हमारी विचारधारा हमसे टैली किया, उनकी विचारधारा अच्छा लगा। समाज का सेवा जिस तरह से कर रहे थे मंत्री जी, जोरों पर विरोध तो बहुत हुआ उनका, लेकिन हम लोग जो कार्यकर्ता हैं जो उनके विचारधारों से जुड़ा है, विचारधारों से जुड़ने से हम लोग उनके कही हुई बातों को मानते हैं और उनको समाज में चलाते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को दृढ़ विश्वास देते हैं। हम लोग को तो बहुत झेलना पड़ता है, उसके बाद भी दृढ़ विश्वास के साथ हम लोग को मंत्री जी की बात रखते हैं और कहते हैं तो विचारधारा सुनिए। देश में विरोध होता भी है तो सिद्धांत की लड़ाई है, विचारधारा की लड़ाई है। मंत्री जी का विचारधारा जो अच्छा लगा और सबको अच्छा लगता है, बाद में कितना विरोध करते हैं लेकिन उनके विचारधारा पर सब आते हैं। अच्छा, अब क्या लग रहा है? अब निर्दल चुनाव लड़ें, 6 साल पार्टी में बने हुए हैं, इस बार भी अब कोई तैयारी आपकी चल रही है चुनाव को लेकर? चुनाव की तैयारी तो लगातार है, इच्छा हमारी है तो भाई एक बार पार्टी से टिकट मिल जाए। हम पार्टी का हमारे विश्वसनीय कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता भी हैं और हम चाहते हैं तो भाई पार्टी का एक एक वोट का महत्व है। इस एक हम भी जिला पंचायती यहाँ से जीत सकते हैं। हाँ जी, देखिए 6 से पार्टी में बने हुए हैं,
लेकिन अभी भाग्य कहा जाएगा कि पिछले सत्र में शायद चुनाव लड़े हैं, निर्दल लड़े हैं, क्या वजह रही ये कुछ बातें जरूर साझा कर रहे हैं, लेकिन इनकी दिल की ख्वाहिश है कि एक बार नेताजी इनको पार्टी से सिंबल से चुनाव लड़ाएं। तो कहीं ना कहीं इनके के साथ में जो बैठे हैं तमाम साथी लोग हैं, इन लोगों की भी इच्छा है कि हमारे जो कि नेताजी बड़े स्तर पे पैमाने पर तैयारी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अगर नेताजी हमारी बातों को सुन पा रहे हैं, हमारी भावनाओं को जान पा रहे हैं तो एक बार मौका ज़रूर मिलेगा। तो क्या लग रहा है कि नेताजी से कुछ कहेंगे कि एक बार हमको मौका दिया जाए? नेताजी से आग्रह विनती है तो भाई हमारी भावनाओं को समझते हुए टिकट एक बार दिया जाए, हमको चांस दिया जाए। हम पार्टी के लिए उत्थान करेंगे, विकास करेंगे, उनके बताए हुए रास्ते पर उनके चलेंगे हम, जनता का सहयोग करेंगे। क्षेत्र में जितना जनता है हमसे जुड़ी हुई है, पार्टी से जुड़ी है, जो कार्यकर्ता है, अदर भी जनता को हम सेवा करते हैं और सेवा का चांस देते हैं। अच्छा, अगर इस वार्ड से टिकट ना मिलकर किसी और वार्ड में अगर नेताजी आपको टिकट देते हैं तो क्या वहाँ से भी चुनाव लड़ेंगे आप? नहीं साहब, हम 48वें वार्ड से 48 वर्ष। हाँ, हमारी ग्राम सभा है बसंतपुर, और बसंतपुर करना ही से हम तैयारी करते हैं। वहीं से जहाँ तैयारी होती है, अटल विश्वास होता है, वहीं से आदमी लड़ता है, वहाँ कार्यकर्ता बनाए हैं। विधानसभा देखते हैं इस समय, तो इस समय जब से बने हैं। आपके समाज के लोग यहाँ पर सिटी के अंदर में आसपास आबादी कहा जाए परसेंटेज में तो समथिंग कितनी होगी? हमारी आबादी जैसे गुप्ता समाज की यहाँ 2 से 2.5 हज़ार है हमारे वार्ड में, और राजभरों की संख्या मान लीजिए उनका भी 10,000 करीब में है जी। पहले भी करते आए हैं, अभी करेंगे। जीतने के बाद कार्यकर्ताओं को मान लीजिए एक साथ जुटाने, संगठित करने, उसका मान लीजिए देखभाल करना, मान लीजिए उसकी कोई परेशानी में शामिल होना, और तमाम जनताओं की भी कार्यकर्ता के साथ साथ जनता को भी मैं देखना है हमें, और सबकी भलाई करना है। चलिए, ये तो जानकारी होगा कि आपकी बिहार में 2 सीटों पे आपकी पार्टी चुनाव लड़ रही है, उपचुनाव, जानकारी है आपको बिहार में? जी, 2 जगह चुनाव आपकी पार्टी लड़ रही है जी। क्या लग रहा है, पोजीशन क्या है वहाँ पर, कुछ जानकारी है आपको बिहार में क्या पोजीशन? पोजीशन तो रैली पिछले बार अभी हुआ है, हाल ही में रैली हुआ है, उसमें तमाम कार्यकर्ताओं को देख कर उत्साह बढ़ता है, और चुनाव जीतने का हम लोग पूर्ण उम्मीद है, तो भाई जीत जाएंगे हम, चुनाव जीतेंगे। जी जी। चलिए, छठ भी है, कहीं ना कहीं बहुत देखा जाए तो शुभ घड़ी है, और आपसे मुलाकात हुई, इसके लिए मैं भी लेकिन अपने जनता जनार्दन, अपने वार्ड की जनता को और देशवासियों को क्या कहेंगे? हैं अवधेश गुप्ता, और साथ ही साथ नगर विधानसभा अध्यक्ष बोल रहे हैं। तो हम सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, वार्ड नंबर 48 के सब देवतुल्य जनता को, सम्मानित जनता को। चलिए, आगामी प्रत्याशी रहेंगे, और कहीं ना कहीं अपने मुख्य बिंदुओं से देखा जाए तो शुभ घड़ी पर्व को पूरा जनता जनार्दन पर, खासतौर वार्ड की जनता को भी हार्दिक बधाई दे रहे हैं। आइए, इनके साथ में कुछ साथी लोग हैं, इनसे भी मैं चर्चा करूंगा। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम विजय शंकर राजभर है। विजय शंकर राजभर जी, ग्राम भरतपुरा, पोस्ट हनुमानगढ़। मैं क्या लग रहा है आपके नेताजी हैं, इनको चुनाव की जो कि एक लालसा है कि चुनाव मुझे लड़ा जाए और पार्टी के सिंबल से लड़ा जाए, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? अरे, हम लोग तो बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि हम लोग जहाँ जहाँ चलते हैं तहाँ तहाँ कहते हैं जाते हैं। हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, मेहनत करने में कोई आपत्ति नहीं है। फिर भी हम लोग इनके, अब क्या बताएं, हम लोग पार्टी से तो बहुत जब से लगे हैं हम लोग भी। अब तो पार्टी जब से है तब से हम लोग पार्टी में हैं। जब से पार्टी हमारी है तब से पार्टी में हम लोग हैं। लेकिन फिर भी हम लोग चाहते हैं कि भाई हम लोग अन्य बिरादर, चाहे कोई भी बिरादर हमारे पार्टी से आवे और टिकट के दावेदारी करे, हम भी इनके चाहते हैं। हम लोग मतलब आप समर्थन में है कि नहीं नेताजी के? अगर बात आ जाए कि इनको लड़ाना है, जनता इनके साथ है, पक्का समर्थन में है, पक्का समर्थन में है। आप लोग की वीडियो को नेताजी जरूर देखते हैं? अरे ठीक है, नेताजी से तो हम लोग कहेंगे कि एकदम गुप्ता जी को हम लोग को दीजिए यहाँ, हाँ, और जिताइए। तो फिर हम लोग भाई काहे के लिए, अच्छे नेताजी कार्यकर्ता काहे के लिए बनाए हैं हम लोग? इसीलिए बनाए हैं ना कि भाई जनता को देखिए, घर में जाइए, गांव में जाइए, मीटिंग करिए, अपना सब करने के लिए हम लोग। तो नेताजी हम लोग को भी देखते होंगे, ऐसी बात थोड़ी है। हम लोग को भी वीडियो, मोबाइल, हर चीज़ चलता है साहब, ऐसी बात नहीं है। और सबसे पहले देखिए, हम कुछ कहें नहीं, लेकिन आपको बधाई देते हैं आपकी चैनल को, आप लोग भाई दोनों आदमी को, कि हम लोग की
आप लोग के बीच में बोलने के समय मिला नहीं, कि हम लोग को समय नहीं मिलता था, लेकिन आज हम लोग चाहते हैं कि आप लोग के बीच में कि हम लोग को गुप्ता जी को टिकट दिलवाएं और मंत्री जी की आदेश दे। आप पूरी जनता इनके साथ एकदम खड़ी रहेगी एकदम। हम देखिए ये कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ताओं में इतना जोश और जुनून है। राजभर समाज से हैं, गुप्ता समाज से हैं, लेकिन यहाँ समाज की बात है, ओनली फॉर बिरादरी की बात नहीं है। लेकिन समाज को देखिए, समाज किस तरह गले लगा रहा है और कैसे हो भी क्यों ना देखा जाए तो ये लड़ाई थे चेहरे कि नेताजी से हम लोग गुजारिश करेंगे कि इनको टिकट मिले और सिंबल से लड़ें और चुनाव जीतें भी। देखा जाए कुछ लोग और हैं, उनसे मैं बातें करूँगा। क्या ख्याल है इनके बारे में भैया? क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम विनोद कुमार राजभर है, नगर विधानसभा प्रभारी हूँ। सबसे पहले मैं आपका चैनल का धन्यवाद देता हूँ। मौका मिला आप लोग से बातें करने का, और गुप्ता जी की एक दिल की एक चाहत है कि मुझे चुनाव जब सीट मिले तो मैं चुनाव लड़ूं और नेताजी की निगरानी में चुनाव लड़ा जाए। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग तो नगर विधानसभा के प्रभारी हैं, कार्यकर्ता हैं, एक साथ में चलते हैं हम लोग। तो हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे अंदर का ही टिकट मिले, हमारे कार्यकर्ता का ही टिकट मिले, दूसरे को ना दिया जाए। अच्छा, राजभर समाज भी पूरा चाँप के इनके साथ है? बिल्कुल रहेगा, क्यों नहीं रहेगा। हम समाज में जाते हैं, समाज को सब सुविधा बताते हैं, जितनी भी काम होती है उतने बताते हैं, जाते आते हैं, कार्यक्रम लेते हैं उन लोगों से। समाज में गुप्ता जी जाते हैं कि नहीं? कोई दुख सुख मोनी जी नहीं अगल बगल वार्ड में हो जाता है तो जाते हैं। जाते हैं? हाँ, सच बोल रहे हैं ना? सच बोल रहे हैं। जाते हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? साधु राजभर। चुनाव लड़ाएंगे इनको आप लोग? हाँ हाँ, पूरा दिल से लड़ाएंगे। दिल से लड़ाएंगे? हाँ, कहीं कहते हैं। नेताजी से अगर बात कहनी पड़े कि नेताजी इनको टिकट दीजिए तो आप लोग कहेंगे ना हाँ, एकदम कहेंगे चुनाव के लिए? हाँ हाँ। दादा क्या नाम पड़ी? मुनरी का। पूरा पियरे पियरे पहन ले हो। हमने के पार्टी में ढेर दिन से बने जैसा। कुछ याद है डायलॉग नेताजी के? ओम प्रकाश राजभर जन मंचवा पे बोलत हूँ, कुछ याद है? हाँ हाँ, बहुत। कुछ सुनाई, दर्शक भी सुनल चाहते हैं, कुछ सुनाई, कुछ याद? अरे बहुत हम लोग खातिर मर रहे हैं। हाँ, एगो डायलॉग तनी खड़ा हो जी, तनी नहीं आई, खड़ा हो के नहीं आई। एगो नेताजी ओम प्रकाश राजभर मंच पे डायलॉग बोलत रहे हैं कि जब बनत रहे तब बनत रहे, ऐसा कुछ डायलॉग कुछ याद है आपके? बहुत याद है, बाकी वोट पड़ गया है। उम्र कितना हो गया अपन? 70-75 चलो। पेंशन पाते हैं? ना, पेंशन नहीं पाते हैं? काहे? कागज वगैरह कंप्लीट नहीं है? कोई हली कागज भरने नहीं के आवत। अरे गुप्ता जी के साथ हैं, नेता हैं, ऐसा थोड़ी नहीं कि आपको पेंशन नहीं मिलेगा। नहीं मिलता है सर। हाँ, कराइए। देखिए, कहीं ना कहीं देखा जाए तो राजनीतिक सियासत एक सुभाषपा की जो कहा जाए बागडोर, तो पूर्वांचल में एक अलग ही हटके पहचान है। और नेता इनके जो कि ओम प्रकाश राजभर हैं, वो ब्रांड एम्बेसडर के नाम से जाने जाते हैं। कहीं ना कहीं इन दिनों सुर्खियों में रहते हैं और हमेशा वायरल रहते हैं, ट्रेंड चलते हैं। इन दिनों बिहार में चुनाव हो रहा है और उत्तर प्रदेश में उपचुनाव भी हो रहा है। यानी बिहार में सुभाषपा, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो 9 सीटें हैं जहाँ पर कि एनडीए के साथ खड़ी है सुभाषपा पार्टी, यानी ओम प्रकाश राजभर। और बिहार में बात करें तो 2 सीटों पर एक तरफ बीजेपी भी अपना कैंडिडेट लड़ाई है और एक तरफ सुभाषपा के ओम प्रकाश राजभर भी लड़ाए हैं। लड़ाई वहाँ पर कसाकसी देखने को मिल रहा है। चलते चलते लास्ट सवाल, अपने नेताजी के लिए कुछ कहेंगे? हमारे नेताजी जितना मेहनत से चलते हैं, 24 घंटा में 18 घंटा 16 घंटा वो चलते ही रहते हैं। और जितना उनके पास भगवान ने, ईश्वर ने, जैसे वो शिव जी के भक्त हैं, हनुमान जी के भक्त हैं, और वो जितना चलते हैं उतना वो आदमी नहीं चल सकता है। और वो ईश्वर का रूप है और ईश्वर के रूप में वो अवतार लिए हैं, जो समाज को बढ़ा रहे हैं। दलित मजदूर जो है, गरीबों को जितना साहस दे रहे हैं, देते हैं। हम लोग तो नेतागिरी में आए तब से वो ट्रेनिंग देते हैं। हर चीज़ उनकी ही बदौलत हम लोग आज बोल रहे हैं, आज चल रहे हैं। अच्छा, विपक्ष फिर भी कहता है कि आपके नेताजी को कि जुमलेबाजी बोलते रहते हैं ओम प्रकाश राजभर। एंटी पार्टी कहेगा ही, एंटी पार्टी सबको कहता है, उनको भी कहता है, हम लोग भी सुनते हैं। कभी कभी डिसीजन मान लीजिए वो तो सही लेते हैं, लेकिन देखने में समाज को लगता है तो गलत है, तो उसको हम कार्यकर्ता को भी सुनना पड़ता है। लेकिन आज तो आपके नेताजी का ठाट बाट है, पंचायती राज मिला है, पूरा मंत्रालय मिला है, मलाई काटने वाला मंत्रालय है, तो काम कोई रुकेगा नहीं? अब मान लीजिए क्या रुकेगा, उतना मेहनत का बदौलत तुच्छ अभी मिला है। अभी तो वो मुख्यमंत्री बनने के अधिकारी हैं। मुख्यमंत्री भी बनाएंगे आप लोग? हाँ जी, 27 लोग लगे बनाएं। 27 मुख्यमंत्री एकदम बनाने के लिए तैयार में लगे। पक्का, एकदम पक्का ओरिजिनल। हाँ, पक्का एकदम ओरिजिनल बनाएंगे हम लोग। यानी देखिए, चेहरे हैं बलिया में। इस वक्त मेरी उपस्थिति है, लाइव तस्वीरें जो देख पा रहे हैं, 48 नंबर वार्ड है और यहाँ के आगामी ये प्रत्याशी हैं 48 नंबर वार्ड से गुप्ता जी। और इनके साथ जो कि तमाम कई समाज के लोग बैठे हैं, खासकर राजभर समाज के लोग भी
ज़्यादा यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो एक इनका जोश और जुनून देखने को मिल रहा है कि आगामी चुनाव जिला पंचायत लड़ेंगे और 27 में इनका कहना है कि नेता ओम प्रकाश राजभर को ये लोग मुख्यमंत्री का दावेदारी देखना चाहते हैं। मुख्यमंत्री जब चुनाव कहीं ना कहीं 27 में जब भीषण लड़ाई होगी, अखिलेश भी हैं, माया जी हैं, बीजेपी भी है, गठबंधन रहेगा कि नहीं, ये आपको इस पे बारे में कुछ ख्याल है आपका? गठबंधन रहे या ना रहे, हमारी पार्टी ताकत से लड़ती है और ताकत से लड़ेगी। हमारी कार्यकर्ताओं में इतना जुनून है कि अपनी एकता बनाकर चल रही है और अपनी पार्टी के दम पर चली है। किसी के पार्टी के दम से पार्टी नहीं चल रही है, नहीं चल रही है। नेताजी का कुछ डायलॉग से शेर या फिर कुछ स्लोगन याद है आप लोग को? देखिए, नेताजी का तो बहुत डायलॉग है। थोड़ा सा बिहार में मैं फोकस करता हूँ। हमारे जो टिकट मिला है, वहाँ पे जो सीट मिला है, वहीं से आपको दिखने को मिल जाएगा कि वहाँ पे चुनाव जो लड़ेंगे, वहीं से आपको देखने को मिल जाएगा कि हमारी मुख्यमंत्री बनने लायक है कि नहीं है।